प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक संत महात्मा थे। उम्र के अंतिम पड़ाव में अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका प्रतिदिन का नियम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही नामस्मरण करना, सूर्योदय होने के पश्चात गुरु का प्रवचन श्रवण करना, नाश्ते के लिए अपनी झोली उठाई घर घर के अंदर घूमना, भोजन की सामग्री इकट्ठा करके लाना, भोजन बनाना, प्रसाद खाना। प्रतिदिन की दिनचर्या उनकी करीब करीब ऐसी ही थी। पर समाधान था कि मुझे 30 वर्ष हो गए, मैं भगवत भजन कर रहा हूं। यदि किसी दिन मृत्यु का वरण भी करना पड़े, क्योंकि मौत तो सबको आनी है, सबको एक दिन जाना ही है, पर इस बात का सुकून है कि मैंने 30 साल तक प्रभु स्मरण किया है, भगवत भजन किया है, मोक्ष तो मुझे प्राप्त होने ही वाला है। एक दिन अचानक उन्हें सपने के अंदर एक स्त्री दिखाई दी, जो कि उसका चेहरा अस्पष्ट था, पर वो स्त्री कह रही थी कि आपका एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और बदले में एक दिन का पाप मेरा आप ले लो। यह साधु बड़ा विचलित हो गया। इसने सोचा, भला ये स्त्री है कौन जो मुझसे एक दिन का पुण्य मांग रही है और खुद का एक दिन का पाप दे रही है। परेशान हो गए। आखिर अपने गुरु के पास आए और कहने लगे कि गुरुजी, एक स्त्री सपने में आई और कहने लगी कि तुम्हारा एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और एक दिन का पाप बदले में आप मेरा ले लो। गुरुदेव बोले, तू पागल है क्या? पुण्य क्या ऐसे दिया जाता है क्या? जाओ चुपचाप अपनी साधना करो। शिष्य, जो कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे था, वापस अपने गुरुजी के कथनानुसार अपनी भगवत भजन की उसी श्रृंखला के अंदर जुड़ गया और नामस्मरण करने लगा। 7 दिन के बाद वही स्त्री वापस उसके सपने में आती है और कहती है, मुझे एक दिन का आप पुण्य दे दीजिए। साधु तो परोपकारी होता है। साधु का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। दूसरे के दुख को देखकर वो द्रवित हो जाता है। आप क्यों नहीं द्रवित हो रहे हो? ये बेचैन हो गया, परेशान हो गया, वापस गुरुजी के पास आया और कहने लगा कि गुरुजी, वह स्त्री तो ऐसे कह रही है। अरे तू किस मोह माया में पड़ गया है? कोई नीच योनि की परछाई तेरे पीछे लग गई है और वो तेरी टांग खींच रही हो, तुझे मोक्ष में नहीं जाने देना चाहती है, इसलिए तेरे से वारंवार वो एक दिन का पुण्य मांग रही है। तू समझता क्यों नहीं है? जाओ अपनी साधना करो। परेशान हो गया, वापस अपनी साधना में निरत होने के लिए आ गया, पर वारंवार वह स्त्री आती और कहती कि मुझे एक दिन का आपका पुण्य दे दो। अब की बार फिर से जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने लताड़ते हुए कहा, अरे हमारे शास्त्र कहते पुण्य कोई बेचने की चीज है क्या? तुमने इतने साल से कठिन तपस्या की, आराधना की और तुम एक क्षण के अंदर उसको बेच दो किसी को?
तुम इतना नहीं समझते हो? वापस डांट कर गुरुजी ने अपने शिष्य को भगा दिया। अब यह सोचने लगा, गुरुजी जो कह रहे हो वो भी सही है, और धर्म कहता है कि असहायों की सहायता करो। कोई मांग रहा है, याचक बनकर आया है, तो उसको दो। मैं क्या करूं? अब एक ही रास्ता है, प्रभु से ही प्रार्थना करता हूं, शायद वे मेरी बात सुन ले। आखिर साधना की और प्रभु से लौ लगाई और कहने लगा कि प्रभु मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में उन संत महात्मा ने सुना कि तुम, पहली बात तो एक दिन का पुण्य तुमसे जो मांग रही है औरत, क्या तुम्हारे पास इतना पुण्य है? किस बात पे तुम इतरा रहे हो? इसने जवाब दिया, मैं 30 साल हो गए, 30 साल से मैं लगातार प्रभु स्मरण कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, नाम स्मरण ले रहा हूं, घंटों में बैठा रहता हूं साधना के अंदर। क्या ये मेरा पुण्य नहीं है? आकाशवाणी ने हंसते हुए कहा फिर से कि तुम डॉलर डॉलर डॉलर, पैसा पैसा पैसा, रुपया 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 का जाप करोगे तो क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की रट लगाने से तुम समझते हो कि तुमने पुण्य कमा लिया, तुम्हारे खाते में पुण्य अर्जित हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये तो तोता भी रट सकता है। और तुम जानते हो वो स्त्री कौन है? वो स्त्री तुम्हारी पत्नी है। तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, तुमने मझधार के अंदर उसको छोड़ दिया और तुम साधु बन गए। तुमने ये तक नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तुम्हारी पत्नी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो अनपढ़ है। फिर भी जब तक घर के अंदर खाने पीने की सामग्री थी, कुछ द्रव्य था, उसने 1 साल चलाया। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाई, पर पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण से उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने उसके ऊपर डाल दी। आखिर जहां पर कोई नहीं जाता वहां पर वो गई जो कुष्ठ रोगी थे, जिनसे लोग नफरत करते हैं। घर में यदि कोई ऐसा रोगी हो गया तो उसे जाकर उस आश्रम में छोड़ के आ गए, इससे अब दूरी रहो, नहीं तो हमारे शरीर में भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। रस्सी टपक रही है प्रत्येक शरीर के अंगोपांग से। ऐसे लोगों की सेवा करना उसने स्वीकार कर लिया। अपने आप को उस रोग से बचाते हुए वो उनकी सेवा करती रही और अपने बच्चों का भी भरण पोषण करने में लगी रही। वो यही चाहती थी कि तुम कोई बात नहीं, छोड़ के चले गए तो चले गए, पर तुम जिस उद्देश्य से वहां पर हो, कम से कम तुमने तो बहुत पुण्य अर्जित कर लिया, पर मैंने तो पाप ही किया इस जगत में। मैंने क्या किया? कम से कम तुम्हारे साथ मैं वहां पे चली जाऊं, तुम्हें तो 1 दिन का पुण्य देने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, और मेरा 1 दिन का पाप देकर 1 दिन का पुण्य भी मैं तुमसे ले लूं, तो शायद तुम्हारे साथ साथ जो मैंने 7 जन्मों का वचन लिया था विवाह के लिए, विवाह के उपलक्ष्य में उस समय फेरे खाते हुए, कम से कम उसकी पूर्तता के लिए मैं तुम्हारे अगले जन्म में भी साथ ही रहूं और तुम्हारी सेवा करूं। ये उसकी भावना। और तुम साधु भी बन गए तो सिर्फ नाम स्मरण करते रहे, और तुम सोचते हो कि मैंने पुण्य कमा लिया। अरे तुमने किसी के यहां पर भिक्षा भी जाके ली है तो वो उसकी कमाई की भिक्षा है, उसने अर्जित किया, उसने कष्ट किया है। तुमने तो आयता मिल गया, तुमको बैठे बैठे मिल गया, तुमने उसके लिए भी कुछ परिश्रम नहीं किया है। परिश्रम कोई और कर रहा है, तुम बैठे बैठे खा रहे हो। और नाम स्मरण कर लेने मात्र से कोई पुण्यवानी एकत्रित नहीं होती है। तुम्हें पुण्यवानी करनी है तो तुम्हारी पत्नी तुमसे कई गुना ज्यादा
पुण्यवान बन चुकी है और उसका मोक्ष सुनिश्चित है, क्योंकि उसने ऐसे लोगों की सेवा की है जिसकी सेवा कोई करता नहीं है। अर्थ के साथ उसने परमार्थ का काम किया है। सच्ची सेवा असहायों की सहायता करना है। सच्ची सेवा, सच्चा पुण्य निरोगियों बनाना है, रोगियों को उनके रोग को हरण करके उनको सांत्वना देके कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे, उनको हिम्मत बनाना, उनको धाड़स बनाना, यह काम तुम्हारी पत्नी ने किया है। अपने बच्चों का भरण पोषण, कर्तव्य का निर्वहन, यह सबसे बड़ी बात है। तुम तो संसार से भागे। तुम्हें यदि सन्यासी लेना था तो फिर उससे विवाह क्यों किया? और विवाह किया तो उसको मझधार के अंदर उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। सच्चा पुण्य, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ। जो पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है, पर उसके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है, ऐसों को पढ़ाने की कोशिश करो। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसकी विवाह के लिए तुम तैयारी करो। उसका विवाह एक कन्यादान के रूप में एक पिता बनकर करो। HIV ग्रसित बच्चों की सेवा करो, जहां पर कि हमारी संस्था करती है। सुसंस्कृति फाउंडेशन प्रतिदिन ये संकल्पबद्ध है कि उन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको निवाला उनके मुंह में जाना चाहिए। और इसलिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं। और हम ज्यादा नहीं मांगते, सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मांगते हैं, और एक मुट्ठी ले लेके आप जैसे उदार हृदय वाले देते हैं, वो सब इकट्ठा होता है और वो उन बच्चों को दिया जाता है। इसलिए हमने कई तरह के अभियान शुरू किए। आपके पास अनाज देने के लिए नहीं है, आप सुदूर रहते हो, तो दिन का सिर्फ 1 रुपया, साल के 365 दिन होते हैं, 365 रुपए आप दीजिए। क्योंकि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, ATG प्राप्त है गवर्नमेंट द्वारा, आपको उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। पर उन पैसों से अभी हाल ही में हमने उनको 15 लीटर के तेल के 5 डिब्बे 1 महीने में लगते हैं। जैसे ही उनका फोन आया कि अभी तेल खत्म होने में आया है, हमने तुरंत जो आप जैसे लोगों ने अनुदान दिया है 10 डब्बे खरीदे और वो 10 डब्बे दे के आए। ऐसी कई सामग्री उसके साथ साथ हम देते हैं। कहने का अभिप्राय, छोटा सा संकल्प करके भी आप चलो और ऐसे लोगों की सहायता करो ना, ये सच्चा पुण्य है। सिर्फ नामस्मरण कर लेने मात्र से हम सोचते हैं कि बस हमारा तो पुण्य निश्चित है, हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। मोक्ष में जाने के लिए अंतर मन को पहले स्वच्छ करो। पुण्य और पाप की परिभाषा क्या है उसे समझो। हमारा दिया हुआ दान सुपात्र में तो नहीं जा रहा है, ये चिंतन करो, ये देखो, और तब कहीं जाकर पुण्य की बात करो। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं तो बस नामस्मरण कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, अर्चना कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, ये सिर्फ दिखावा है, इसमें मत जाइए। और बनती कोशिश, कोई अंधा है उसे रास्ता पार करा दीजिए। मन के अंदर ऐसी भावना, जिस दिन दुखियों के दुख को निवारण करने वाली, असहायों को सहायता दिलाने वाली आपके मन में ऐसी भावना जागृत हो जाएगी ना, समझ लीजिए आपने पुण्य क्या है ये समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप भी हमारे साथ, हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर तो दिए हुए ही है, साथ ही साथ QR कोड, हमारे फाउंडेशन का ही QR कोड जानबूझ के मैंने रखा है ताकि सीधा आपका पैसा फाउंडेशन के अकाउंट में जाए। आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।